जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आचार्य सुपर 20 आपके अपने इस छोटे से परिवार में बच्चों एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं नीरज। प्यारे बच्चों, देखो आप सबके लिए शुरू कर रखी है बच्चों उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती और रेलवे की। बच्चों देखो अभी बीच में सीरीज बच्चों रुक गई थी बच्चों, क्योंकि थोड़ा सा बस ऐसे ही थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम थी बच्चों। लेकिन अब आपकी सीरीज बिल्कुल भी रोकी नहीं जाएगी, क्योंकि एग्जाम आपके सिर पे है बच्चों, और मैं लगातार कोशिश करूंगा बच्चों, लगातार आपको वीडियो प्रोवाइड करूँ। तो प्यारे बच्चों, आज डिस्कस करेंगे अस्त्र नंबर 7 का बच्चों पहला सवाल, जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा मेरे प्यारे बच्चों। लाइव क्लास से ज्यादा कैंडिडेट जुड़े, और इस लाइव क्लास से बच्चों अपने मित्रों अपने दोस्तों को बच्चों जरूर जोड़े। तो शुरू करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 1। ठीक, अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, पहला सवाल है आप लोगों का, कार्यपालिका कार्यपालिका व न्यायपालिका बच्चों का संबंध कौन से अनुच्छेद में है? कौन से अनुच्छेद में है बच्चों? ऑप्शन फर्स्ट है आपके लिए आर्टिकल बच्चों 40, आर्टिकल 44, आर्टिकल 50 और प्यारे बच्चों आर्टिकल 246A। आर्टिकल 246A बच्चों, ये आपके पास सवाल है, बड़ा प्यारा सा सवाल है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल कराऊंगा बच्चों आप सबको। देखो यहाँ अगर आपसे कहा जाए आर्टिकल 40 का संबंध किससे है बच्चों? आर्टिकल 40, तो आर्टिकल 40 का संबंध किससे है? तो क्या कहोगे? ग्राम पंचायत। इसका संबंध किससे है बच्चों? ग्राम पंचायत। आर्टिकल 44 का संबंध किससे है बच्चों? आर्टिकल 44, तो इसका संबंध किससे है? समान नागरिक सिविल संहिता बच्चों। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों आर्टिकल 50 का संबंध किससे है? तो क्या कहोगे? कार्यपालिका में न्यायपालिका में संबंध बच्चों, न्यायपालिका में संबंध। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों आर्टिकल 246A का संबंध किससे है? 246A, तो आर्टिकल 246A का संबंध किससे है? तो क्या कहोगे बच्चों? जीएसटी से। अगर आपसे कहा जाए बच्चों, ये भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, आर्टिकल 129, तो क्या कहोगे बच्चों? इसका संबंध किससे है? तो क्या कहोगे? अभिलेख न्यायालय से। किससे है बच्चों? अभिलेख न्यायालय से। आर्टिकल बच्चों 123 का संबंध किससे है? 123 का बच्चों बताओ जरा, आर्टिकल 123 का संबंध किससे है? तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेगा। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेगा बच्चों, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेगा बच्चों। आर्टिकल 112 का संबंध किससे है बच्चों? आर्टिकल 112 का संबंध किससे है? तो क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों? एक तो राजस्व, एक बजट से बच्चों। क्या कहोगे आप? राजस्व बजट से। ठीक है, ये पहला सवाल था बच्चों, इसमें कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल थे, थोड़ा थोड़ा करके बच्चों रोज याद करेंगे तो आपके बच्चों बहुत जल्दी याद हो जाएगा। तो कार्यपालिका में न्यायपालिका में संबंध बच्चों कौन सा आर्टिकल रखता है? तो क्या कहोगे? आर्टिकल 50। क्या कहोगे बच्चों? आर्टिकल 50। चलो उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की ओर लेकर के चलूंगा आप सबको, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए बच्चों ये आप लोगों की सीरीज है, और रेलवे के लिए बच्चों तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बच्चों साबित होगी। ठीक है, यहाँ अगर आपसे कहा जाए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है बच्चों? महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट बच्चों, महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट यूपी के किस शहर में है बच्चों? किस शहर में है? ठीक है, महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट बच्चों यूपी के किस शहर में है? तो यहाँ ध्यान देंगे मेरे प्यारे बच्चों, देखो यहाँ पहला जो ऑप्शन है आपका कानपुर, उसके बाद बच्चों आपका लखनऊ, और थर्ड क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? अयोध्या, और फोर्थ होगा बच्चों मेरठ। फोर्थ क्या होगा बच्चों? मेरठ। ठीक, चलो अब यहाँ इस सवाल से बच्चों बहुत सारे सवाल सीखोगे आप लोग। देखो अगर मैं बात करूं बच्चों वाल्मीकि एयरपोर्ट की बच्चों,
तो वाल्मीकि एयरपोर्ट कहाँ पड़ता है बच्चों? अयोध्या की, अयोध्या। ठीक है, अयोध्या का बच्चों पुराना नाम क्या था अयोध्या का? तो क्या कहोगे बच्चों? फैजाबाद। फैजाबाद। फैजाबाद की बच्चों क्या फेमस है? तो क्या कहोगे? कांच की चूड़ियां। कांच की बच्चों चूड़ियां। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, ये जो आपका वाल्मीकि एयरपोर्ट है ये कहाँ पड़ता है आपका? अयोध्या। अगर आपसे अमोसी एयरपोर्ट पूछ लो बच्चों, अगर यूपी में अमोसी एयरपोर्ट पूछ ली, अमोसी एयरपोर्ट बच्चों, तो अमोसी एयरपोर्ट का संबंध किससे है बच्चों? तो क्या कहोगे? लखनऊ। लखनऊ बच्चों। चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट कह दूं, चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट कह दूं, तो चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट का संबंध भी बच्चों किससे है? तो क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों? लखनऊ। क्या कहोगे? लखनऊ। बच्चों अगर मैं इकाना स्टेडियम कह दूं, अगर मैं इकाना स्टेडियम कह दूं बच्चों, इकाना स्टेडियम कह दूं, तो इसका संबंध भी बच्चों किससे है? लखनऊ से है। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए बच्चों अयोध्या में भी क्या बनाया है बच्चों? राम मंदिर। अयोध्या में क्या बनाया बच्चों? राम मंदिर। अयोध्या में क्या बना बच्चों? राम मंदिर। राम मंदिर। अगर आपसे कह दूं मेरे प्यारे बच्चों राम की मूर्ति के वास्तुकार कौन है? भगवान राम की मूर्ति के वास्तुकार बच्चों, तो भगवान राम की मूर्ति के वास्तुकार कौन है बच्चों? अरुण योगीराज। अरुण योगीराज बच्चों। अगर आपसे कहा जाए पूरे के पूरे मंदिर के वास्तुकार कौन है बच्चों? मंदिर के, तो क्या कहोगे? चंद्रकांता। चंद्रकांता बच्चों सोमपुरा। चंद्रकांता सोमपुरा बच्चों। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए ओपरा ताप विद्युत परियोजना का, अच्छा हाँ, यहाँ से यहाँ का बच्चों अयोध्या का एक लड्डू है बच्चों, एक मिनट में मार्कर चेंज कर लो बच्चों क्योंकि मार्कर चल नहीं पा रहे। देखो बच्चों अयोध्या का एक लड्डू है बच्चों जिसे जीआई टैग मिला, उस लड्डू का नाम क्या है? जीआई टैग। तो जीआई टैग किसे मिला बच्चों? अयोध्या का एक लड्डू जिसका नाम क्या? हनुमानगढ़ी। हनुमानगढ़ी बच्चों, हनुमानगढ़ी। तो ये सवाल भी बच्चों आप लोग याद रखोगे। तो यहाँ जो है महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट कहाँ पड़ता है बच्चों? तो याद रखोगे आप लोग अयोध्या। तो अयोध्या से थोड़ी अगर आपसे कहा जाए बच्चों अयोध्या कौन सी नदी के किनारे? अयोध्या, ये भी सवाल बहुत पूछता है। तो क्या कहोगे बच्चों? सरयू नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? सरयू नदी के किनारे बच्चों। चलो बहुत बढ़िया बच्चों, इतनी बातें बच्चों आप इस सवाल से याद रखोगे। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है आप सबके लिए, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल होगा मेरे प्यारे बच्चों। सवाल क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, नाटो का 32वां सदस्य किस देश को बनाया है? किस देश को बनाया गया है? बनाया गया है। नाटो का 32वां सदस्य बच्चों किस देश को बनाया गया है? देखो यहाँ ऑप्शन फर्स्ट है बच्चों, अगर आपसे कहा जाए बच्चों फिनलैंड, फिनलैंड। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों स्वीडन, स्वीडन। ठीक, लिथुआनिया, लिथुआनिया। और फोर्थ क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों? ब्रिटेन, ब्रिटेन। ठीक है, 4 विकल्प आपके सामने, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। देखो यहाँ ध्यान देना जरा, अगर आपसे कहा जाए बच्चों इस नाटो की फुल फॉर्म क्या है? नाटो की, तो नाटो की फुल फॉर्म क्या है बच्चों? नेशनल, ठीक, नॉर्थ अटलांटिक, नॉर्थ अटलांटिक बच्चों, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेडी, ट्रेडी ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन बच्चों, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब होती है बच्चों? स्थापना, तो इसकी स्थापना कब होती है बच्चों? 1949। इसके वर्तमान हेड कौन है बच्चों? वर्तमान हेड, तो इसके वर्तमान हेड कौन है? तो क्या याद रखोगे बच्चों? मार्क रूटे। कौन है बच्चों? मार्क रूटे। अगर आपसे कहा जाए बच्चों इसका हेड क्वार्टर कहाँ पड़ता है? हेड क्वार्टर, तो क्या कहोगे बच्चों? ब्रुसेल्स। नाटो का हेड क्वार्टर कहाँ पड़ता है बच्चों? ब्रुसेल्स। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों नाटो में कुल देश कितने? कुल देश, तो कुल देश कितने बच्चों? 32। कुल देश कितने? 32। अब मैं थोड़ी सी बातें बच्चों आप सबके लिए लिखूंगा, बड़ी इंपॉर्टेंट, जो पेपर में बड़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। सबसे पहला सवाल है कि नाटो का 32वां देश कौन सा? नाटो का बच्चों पहले तो 31वां देश,
31वां देश। और बच्चों नाटो का 31वां देश कौन सा बच्चों? फिनलैंड। कौन सा है बच्चों? फिनलैंड। नाटो का 32वां देश कौन सा है बच्चों? नाटो का 32वां, नाटो का 32वां देश, तो नाटो का 32वां देश कौन सा बच्चों? स्वीडन। कौन सा बच्चों? स्वीडन। ये नए सदस्य हैं। अगर मैं नए सदस्यों की बात करूं बच्चों, यहां देखो अभी संघाई सहयोग संगठन हो रहा है, संघाई सहयोग संगठन, इससे तो बच्चों पक्का पूछा जाएगा। संघाई सहयोग संगठन सन 2024 कहाँ हो रहा है? तो क्या कहोगे बच्चों? अस्थाना में। अस्थाना ये कहाँ पड़ता है बच्चों? कजाकिस्तान। ये कहाँ पड़ता है बच्चों? कजाकिस्तान। ठीक है। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों इसका नया सदस्य कौन बनाया गया है? नया सदस्य, तो संघाई का बच्चों पहले दो बातें याद रखोगे। 9वां सदस्य कौन सा था? और वर्तमान में 10 सदस्य, तो 9वां सदस्य कौन सा था बच्चों? 9वां। तो 9वां सदस्य किसे बनाया गया था बच्चों? ईरान को। और उसके बाद 10वां सदस्य किसे बनाया गया? तो याद रखोगे बच्चों बेलारूस को। किसे बनाया गया बच्चों? बेलारूस को। ठीक है, ये भी बात आप लोग याद रखोगे। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं पूछ लूं आईएमएफ का नया सदस्य, आईएमएफ का नया सदस्य बच्चों, तो आईएमएफ का नया सदस्य कौन है मेरे प्यारे बच्चों? तो क्या कहोगे आप लोग? तिमोर लिस्ते। तिमोर लिस्ते। ठीक है, तिमोर लिस्ते बच्चों। ठीक है। अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों जरा ध्यान से, ये नाटो का बच्चों सम्मेलन सन 2024 में कहाँ हुआ? नाटो सम्मेलन सन 2024, तो याद रखोगे बच्चों कहाँ हुआ आपका? यूएसए में। और यूएसए में भी कहाँ हुआ बच्चों? वाशिंगटन डीसी। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगर आपसे कहूँ मेरे प्यारे बच्चों G7 सन 2024 कहाँ होगा? G7 सन 2024, तो याद रखोगे बच्चों इटली में। ये कहाँ हुआ आपका? इटली में। उसके बाद अगर आपसे कहूँ मेरे प्यारे बच्चों G20 कहाँ होगा? तो याद रखोगे बच्चों ब्राजील में। ठीक है। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों ब्रिक्स कहाँ हुआ? ब्रिक्स, ब्रिक्स सम्मेलन सन 2024, ब्रिक्स सम्मेलन सन 2024, तो ब्रिक्स सम्मेलन सन 2024 कहाँ हुआ है मेरे प्यारे बच्चों? बताओ जरा। तो क्या कहोगे आप लोग? रूस। कहाँ हुआ है? रूस। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों यूनेस्को की 46वीं बैठक कहाँ होगी? यूनेस्को की 46वीं बैठक, तो यूनेस्को की 46वीं बैठक कहाँ होगी बच्चों? भारत। कहाँ होगी? भारत। ठीक है। ये बातें बच्चों इस सवाल से याद रखें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से बच्चों एक सवाल जरूर आपको बनेगा ही बनेगा। तो यहाँ जो देखो नाटो का 32वां सदस्य बच्चों किसे बनाया गया है? तो क्या याद रखोगे आप लोग? स्वीडन को। किसे बनाया गया बच्चों? स्वीडन को। और ये थोड़ी सी बातें बच्चों आप लोग याद रखोगे। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है। देखो आप सबके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्या सवाल है आपका? जरा ध्यान से। पाक जलडमरू मध्य बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4। पाक जलडमरू मध्य किन दो देशों के बीच है? किन दो देशों के बीच है बच्चों? ऑप्शंस फर्स्ट है आपका भारत और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान, भारत और अफगानिस्तान, भारत और श्रीलंका, भारत और श्रीलंका, और बच्चों भारत और म्यांमार। ये 4 ऑप्शन है बच्चों, बड़े प्यारे से ऑप्शन है। ठीक है। चलो यहाँ अगर आपसे कहा जाए बच्चों, देखो अगर आपसे कहा जाए बच्चों भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी, तो क्या कहोगे बच्चों? रेड क्लिफ लाइन। कौन सी लाइन है बच्चों? रेड क्लिफ लाइन। ठीक है। उसके बाद बच्चों भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी है? भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी, बताओ जरा। तो भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी बच्चों? डूरंड लाइन, डूरंड रेखा बच्चों। कौन सी रेखा है? डूरंड रेखा। ठीक है। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी, भारत और बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी बच्चों? तो भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी? 3 बीघा कॉरिडोर, 3 बीघा कॉरिडोर बच्चों, 3 बीघा कॉरिडोर। ठीक है। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों 49वीं समांतर रेखा किस किस के बीच है? 49वीं समांतर रेखा बच्चों, तो 49वीं समांतर रेखा किस किस के बीच है मेरे प्यारे बच्चों? तो याद रखोगे कनाडा और यूएसए के बीच में, कनाडा और क्या कहोगे बच्चों? यूएसए के बीच में। ठीक है। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक यहाँ देखो 49वीं मैगी नोट किस किस के बीच में बच्चों? मैगी नोट, तो मैगी नोट किस किस के बीच में? जर्मनी, जर्मनी और क्या कहोगे बच्चों? पोलैंड के बीच।
ये जो मैगी नोट है किस किसके बीच में बच्चों, जर्मनी और पोलैंड के बीच में। यहाँ देखो अगर आपसे और मैं कहूँ मेरे प्यारे बच्चों, देखो पाक जल डमरू मध्य किसके बीच में, पाक जल डमरू मध्य, पाक जल डमरू मध्य। तो पाक जल डमरू मध्य किस किसके बीच में है बच्चों, भारत और श्रीलंका, भारत और क्या कहोगे बच्चों, श्रीलंका। सबसे लंबी समुद्री सीमा बच्चों किस देश की, सबसे लंबी समुद्री सीमा, सबसे लंबी समुद्री सीमा बच्चों, सबसे लंबी समुद्री सीमा, तो क्या कहोगे बच्चों, कनाडा। कौन से देश की है, कनाडा। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पाक जलडमरू मध्य बच्चों किन दो देशों के बीच है। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए बच्चों भारत और चीन के बीच में कौन कौन सी, भारत और चीन के, तो भारत और चीन के बीच कौन सी है बच्चों, तो क्या कहोगे, मैकमोहन रेखा। कौन सी रेखा बच्चों, मैकमोहन रेखा। ठीक है, ये भी बात आप लोग याद रखोगे। चलो बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया स्लाइड बनी। तो यहाँ जो बच्चों इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा बच्चों, पाक जल डमरू मध्य किस किस के बीच में बच्चों, भारत और श्रीलंका के बीच में। अगर आपसे कहा जाए बच्चों इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली महिला, इंग्लिश चैनल बच्चों, इंग्लिश चैनल कि अगर मैं बात करूं इसे फीमेल में किसने पार करा और मेल में बच्चों किसने पार करा। ठीक है, तो फीमेल की बात करूंगा तो क्या कहोगे बच्चों, आरती साहा, आरती साहा। ठीक है, और मेल में बच्चों आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर लिख कर दे दोगे। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा बच्चों आप लोगों के लिए, इतनी बातें आप लोग इस सवाल से याद रखेंगे। चलो बहुत बढ़िया बच्चों, यहाँ देखो बच्चों अगला जो सवाल है आप सबके लिए क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 क्या होता है, लोहे पर जंग लगने पर, लोहे पर जंग लगने पर उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक, भार घट जाता है, सवाल बहुत प्यारा है बच्चों, भार घट जाता है। सेकंड, भार बढ़ जाता है। भार अपरिवर्तित, और फोर्थ क्या कहोगे बच्चों, भार शून्य हो जाता है। बहुत बढ़िया सवाल बच्चों। लोहे पर जंग लगने के बाद बच्चों पक्का सवाल पूछा जाता है एग्जाम में। देखो यहाँ सारी बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखो बच्चों लोहे का जो सूत्र है, लोहे का जो सूत्र है बच्चों वो Fe है। लोहे का सूत्र क्या है बच्चों, Fe। ठीक है, अगर मैं बात करूं बच्चों देखो लोहे से रिलेटेड, जब जंग लगेगा, जब जंग लगेगा तो बच्चों भार बढ़ेगा, भार बढ़ेगा बच्चों। दूसरी बात, जब जंग लगेगा तो बच्चों उम्र घटेगी, लोहे की उम्र घटेगी, ये भी याद रखोगे। लोहे को सुरक्षित रखने के लिए बच्चों, सुरक्षित, तो लोहे को सुरक्षित रखने के लिए उस पर किस चीज का लेप लगाया जाता है, लेप। तो उस पर किस चीज का लेप लगाया जाता है बच्चों, जस्ते का। किसका लेप लगाया जाता है बच्चों, जस्ते का। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे मैं कहूं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक, कढ़ाई के अंदर बच्चों, कढ़ाई के अंदर क्या है, कढ़ाई के अंदर, कढ़ाई के अंदर परत तो किसकी है बच्चों, टीन की। कढ़ाई के बाहर क्या है बच्चों, कढ़ाई के बाहर, कढ़ाई के बाहर तो वो क्या है बच्चों, टेफलॉन। क्या है बच्चों, टेफलॉन। ठीक है, तो जब भी आप लोहे पर जंग लगेगा बच्चों तो उसका भार बढ़ जाता है, भार बढ़ जाता है बच्चों। यहां देखो अगर आपसे कहूं मेरे प्यारे बच्चों बड़े ध्यान से, अगर सोडियम को बच्चों, अगर सोडियम को कैरोसिन में मिलाकर रखा जाए बच्चों, कैरोसिन में, तो कौन सा परिवर्तन है, तो क्या कहोगे बच्चों, भौतिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन है बच्चों, भौतिक परिवर्तन, याद रखोगे। कौन सा परिवर्तन है बच्चों, भौतिक परिवर्तन। अगर सोडियम को वाटर में भिगो के रखा जाए बच्चों, सोडियम को अगर वाटर में मिला के रखा जाए तो बच्चों कौन सा परिवर्तन है, सोडियम प्लस के वाटर, तो कौन सा परिवर्तन होगा बच्चों, रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन बच्चों। ठीक है, अगर फास्फोरस को बच्चों पानी में मिला के रखा जाए, वो फास्फोरस को, तो फास्फोरस को बच्चों अगर पानी में मिला के रखूं
तो कौन सा परिवर्तन है बच्चों? तो क्या कहोगे आप लोग? भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन बच्चों, ठीक है। फास्फोरस को अगर मैं केरोसिन में मिला के रखूं बच्चों, फास्फोरस प्लस के बच्चों केरोसिन, केरोसिन में मिला के रखूं तो कैसा परिवर्तन है बच्चों? रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन बच्चों, रासायनिक परिवर्तन। उसके बाद अगर कुछ बातें और बताऊं बच्चों में, अगर समुद्री जल को साफ करेंगे, समुद्री की बच्चों, समुद्री जल, समुद्री जल को साफ करने के लिए कौन सी विधि काम करती है बच्चों? बताओ जरा। तो क्या कहोगे आप लोग? आसवन। कौन सी विधि काम करेगी बच्चों? आवाज सही आ रही है? तो क्या कहोगे बच्चों? आसवन विधि। ठीक। उसके बाद अगर आपसे बच्चों बात करी जाए शराब से, शराब को अलग किया जाएगा बच्चों जल से, शराब को अलग किया जाएगा बच्चों जल से, वहां कौन सी विधि चलती है? तो क्या कहोगे बच्चों? रवाकरण विधि। कौन सी? रवाकरण विधि। ठीक है। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों पेट्रोल को जो निकाला जाता है, पेट्रोल को, तो पेट्रोल को कौन सी विधि द्वारा निकाला जाता है बच्चों? तो क्या कहोगे? प्रभाजी आसवन। प्रभाजी आसवन विधि बच्चों, प्रभाजी आसवन विधि बच्चों। अगर आपसे कहा जाए बच्चों, यहाँ देखो, पहले तो सवाल बहुत लंबा हो चुका है बच्चों, यहाँ देखो इसका जो आंसर होगा भार बढ़ जाएगा। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें बिल्कुल आप लोग बिल्कुल माइंड में सेट करके रखें। चलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सबके लिए, बड़ा प्यारा सा सवाल है। यहाँ देखो बच्चों, हर लेवल का सवाल आप सबके लिए ले रखा है, तो बिल्कुल भी बच्चों सवाल को स्किप ना करें। यहाँ देखो, अगर आपसे मैं कहूँ मेरे प्यारे बच्चों, जीएसटी की दरें, जीएसटी की दरें बच्चों कौन से आर्टिकल द्वारा बच्चों प्रदर्शित की जाती है? प्रदर्शित की जाती है। जीएसटी की दरें बच्चों कौन से आर्टिकल द्वारा प्रदर्शित की जाती है? ऑप्शंस फर्स्ट है बच्चों, ऑप्शंस फर्स्ट 246, 266 बच्चों, 267, 279 और 278 बच्चों। ये आप लोगों का सवाल है। जीएसटी की दरें बच्चों कौन से आर्टिकल द्वारा प्रदर्शित की जाती है? मैं पूरी की पूरी जीएसटी बच्चों आप सबको लिखूंगा, क्योंकि जीएसटी से उत्तर प्रदेश पुलिस जरूर सवाल पूछती है। मैं जीएसटी की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, पहली बात बच्चों। ठीक। इसका हिंदी में नामकरण क्या है बच्चों? हिंदी में तो क्या कहोगे? वस्तु एवं सेवा कर। वस्तु एवं सेवा कर। कैसा कर है बच्चों? तो क्या कहोगे? अप्रत्यक्ष कर। ये तीनों नाम शुरू के बिल्कुल आप लोग याद रखोगे, ठीक है। कैसा कर है बच्चों? अप्रत्यक्ष कर, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, कितने प्रकार की है, कितने प्रकार की जीएसटी है? जीएसटी के टाइप ऑफ जीएसटी, तो क्या कहोगे बच्चों? तीन कौन कौन से? एसजीएसटी, स्टेट गुड एंड सर्विस टैक्स, सीजीएसटी बच्चों, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और बच्चों आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड एंड सर्विस टैक्स। ये 3 प्रकार की जीएसटी है। यहाँ अगर मैं बात करूँ बच्चों, जीएसटी जो ली गई है, जीएसटी ली गई है बच्चों, तो जीएसटी किस देश से ली गई है? तो क्या कहोगे बच्चों? कनाडा। क्या कहोगे? कनाडा। जीएसटी को लागू करने वाला फर्स्ट देश, जीएसटी लागू करने वाला बच्चों फर्स्ट देश, तो फर्स्ट देश कौन सा बच्चों? फ्रांस। और फ्रांस ने कब लागू करी थी बच्चों? 1954। कब लागू करी थी? 1954 में बच्चों, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ भारत में अगर मैं जीएसटी की बात करूँ, भारत में जीएसटी, तो भारत में अगर मैं जीएसटी की बात करूँ बच्चों, तो लोकसभा में कब आई थी? ये बताओ मुझे जरा। लोकसभा में बच्चों, लोकसभा, तो क्या कहोगे? 3 अगस्त 2016। राज्यसभा में कब आई थी बच्चों? राज्यसभा में, तो क्या कहोगे? 8 अगस्त 2016। उसके बाद बच्चों राष्ट्रपति ने कब मोहर लगाई थी? राष्ट्रपति ने, तो क्या कहोगे बच्चों? 8 सितंबर 2016। पूरे भारत में बच्चों कब लागू हुई थी? भारत में लागू, तो भारत में लागू कब होगी थी बच्चों? 1 जुलाई 2017। जिस समय जीएसटी लागू हुई तो बच्चों उस समय ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? ब्रांड एम्बेसडर, और आज भी बच्चों वही है ब्रांड एम्बेसडर। तो कौन थे बच्चों? तो क्या कहोगे? अमिताभ बच्चन।
कौन थे जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर? तो क्या कहोगे बच्चों? अमिताभ बच्चन। यहाँ कुछ और बातें मैं बताऊं बच्चों आप लोगों को जीएसटी से रिलेटेड। अगर कोई जीएसटी चोरी करेगा, जीएसटी पूरी जीएसटी कर दूंगा बच्चों, कोई जीएसटी चोरी करेगा तो कितने साल की सजा बच्चों? 5 साल की सजा, 5 साल की सजा। ठीक है। जीएसटी की दरें बच्चों कौन कौन सी? जीएसटी की दरें, तो जीएसटी की दरें कौन कौन सी है? तो याद रखोगे 0%, 0.5, 12%, 18% और बच्चों क्या कहोगे? 28%। ठीक है। ये कौन सा आर्टिकल बच्चों प्रदर्शित करता है? तो आर्टिकल की अगर मैं बात करूं तो याद रखोगे बच्चों 222222 बच्चों 279 ए बच्चों 279 ए। अगर आपसे कहा जाए बच्चों जीएसटी का न्यायिक सदस्य बच्चों, न्यायिक सदस्य बच्चों, तो जीएसटी का न्यायिक सदस्य कौन सा बच्चों? बताओ जरा। तो याद रखोगे संजय मिश्रा। कौन है बच्चों? संजय मिश्रा। इस बार बच्चों सन 2024 में बेस्ट जीएसटी कलेक्शन किस राज्य ने दिया बच्चों? तो याद रखोगे बच्चों महाराष्ट्र। पक्का सवाल पूछा जाएगा बच्चों किसमें? महाराष्ट्र। अगर मैं आपसे कहूं मेरे प्यारे बच्चों, ये जो आप लोगों की जीएसटी की जो दरें हैं, जीएसटी की दरें कौन सी अनुसूची बच्चों? समवर्ती सूची। समवर्ती सूची के तहत बच्चों इन्हें प्रदर्शित किया जाता है जीएसटी की दरों को। ठीक है। यहां अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों जीएसटी लागू किस राष्ट्रपति ने की थी? ये बताओ मुझे जरा सवाल। तो क्या कहोगे बच्चों? प्रणब मुखर्जी ने। प्रणब मुखर्जी ने। बच्चों जीएसटी पारित करने वाला पहला स्टेट कौन सा बच्चों? फर्स्ट स्टेट जीएसटी पारित करने वाला बच्चों, जीएसटी पारित करने वाला बच्चों फर्स्ट स्टेट, तो क्या कहोगे बच्चों? असम। आखिरी स्टेट कौन सा बच्चों? आखिरी स्टेट, तो क्या कहोगे बच्चों? जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर। बच्चों बेस्ट जीएसटी कौन जमा करता है वर्ल्ड में? तो याद रखोगे बच्चों न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड। अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, यहां देखो जरा ध्यान से। ठीक। इसका मॉडल किसने तैयार करा था? मॉडल, तो क्या कहोगे? असीम दास गुप्ता। असीम दास गुप्ता। समिति कौन सी थी बच्चों? विजय केलकर समिति। समिति कौन सी थी? तो याद रखोगे बच्चों विजय केलकर समिति। विजय केलकर समिति बच्चों। ठीक है। देखो इतने सारे सवाल बच्चों जीएसटी से रिलेटेड है। पहले तो आप यहां से इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 279 बच्चों। क्या आंसर हो जाएगा? 279 बच्चों। चलो स्क्रीनशॉट लें बच्चों, उसके बाद आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया बच्चों। चलो बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों स्लाइड थी आप सबके लिए, क्योंकि जीएसटी बच्चों हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसमें कोई दो राय वाली बच्चों बात नहीं है। चलो यहां देखो बच्चों, अगला जो सवाल है आप सबके लिए बड़ा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 7। संविधान की प्रथम कैबिनेट में कृषि मंत्री कौन थे? ऑप्शंस फर्स्ट JL नेहरू, ऑप्शन सेकंड राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन थर्ड मेरे प्यारे बच्चों सरदार वल्लभ भाई पटेल, और ऑप्शन फोर्थ RK षणमुखम शेट्टी। यूपी पुलिस यहां से एक सवाल बच्चों जरूर पूछती है, तो जरा ध्यान दियो जरा जो मैं लिखूं बच्चों। यहां अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, बड़ा ध्यान से, अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों स्वास्थ्य मंत्री कौन थी पहली उसमें? स्वास्थ्य मंत्री, तो क्या कहोगे? अमृता कौर, डॉक्टर राजकुमारी अमृता कौर। डॉक्टर
राजकुमारी बच्चों अमृता कौर। उसके बाद बच्चों रक्षा मंत्री कौन थे? रक्षा मंत्री तो क्या याद रखोगे बच्चों? बलदेव सिंह। शिक्षा मंत्री बच्चों कौन थे? शिक्षा मंत्री तो शिक्षा मंत्री कौन थे बच्चों? बताओ जरा। शिक्षा मंत्री बच्चों बताओ जरा कौन थे शिक्षा मंत्री? अबुल कलाम बच्चों, अबुल कलाम। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगर आपसे कहा जाए वित्त मंत्री, देखो बच्चों वित्त मंत्री दो बार याद रखोगे, एक तो 1947 वाले और बच्चों एक याद रखोगे 1950 वाले। 1947 में कौन था? तो याद रखोगे आर के षणमुखम शेट्टी। और वर्तमान की अगर मैं 1950 की अगर मैं बात करूं तो कौन थे बच्चों? जॉन मैथाई। और वर्तमान में कौन है मेरे प्यारे बच्चों वित्त मंत्री वर्तमान में? तो याद रखोगे निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण बच्चों आज के टाइम में आपकी वर्तमान वित्त मंत्री है। चलो कोई बात नहीं बच्चों, यहां भी और चलेंगे। अगर आपसे कहा जाए बच्चों कृषि मंत्री कौन थे? कृषि मंत्री तो राजेंद्र प्रसाद। अगर आपसे कहा जाए बच्चों सन 2024 में कृषि स्टेट कौन है बच्चों? कृषि स्टेट तो याद रखोगे बच्चों महाराष्ट्र। कृषि स्टेट कौन है बच्चों? तो याद रखोगे आप लोग महाराष्ट्र बच्चों। ठीक है। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों सबसे स्वच्छ स्टेट कौन सा बच्चों? स्वच्छ स्टेट सन 2024 में तो वो भी कौन सा बच्चों? महाराष्ट्र। वो भी कौन सा है? महाराष्ट्र। ठीक है। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, देखो यहां से अभी और चलेंगे बच्चों। स्वास्थ्य मंत्री कौन है? अमृता कौर। अगर आपसे कहा जाए बच्चों गृह मंत्री कौन थे? गृह मंत्री तो याद रखोगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों रक्षा मंत्री हो गए, स्वास्थ्य मंत्री हो गए, शिक्षा मंत्री हो गए, कृषि मंत्री हो गए बच्चों, रेल मंत्री कौन थे बच्चों? रेल मंत्री बताओ जरा। रेल मंत्री बच्चों। ठीक, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख के देंगे, मैं आप लोगों के लिए सवाल दे रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, देखो रहने के मामले में बच्चों सबसे महंगा शहर, रहने के लिए सबसे महंगा शहर बच्चों सन 2024 में तो कौन सा है बच्चों? हांगकांग। हांगकांग। अच्छा अगर आपसे कहा जाए बच्चों स्मार्ट सिटी जो मिशन है वो समाप्त किया जा रहा है, स्मार्ट सिटी मिशन सन 2024 में बच्चों इसे समाप्त करने की घोषणा कर दी। ये कब समाप्त होगा? तो याद रखोगे बच्चों 31 मार्च सन 2025 में। ठीक है। अगर आपसे कहा जाए फर्स्ट स्मार्ट सिटी कौन सी थी बच्चों? प्रथम स्मार्ट सिटी तो कौन सी थी बच्चों? भुवनेश्वर। और अंतिम स्मार्ट सिटी बच्चों, अंतिम स्मार्ट सिटी मतलब 100वीं स्मार्ट सिटी बच्चों, 100वीं तो कौन सी थी? शिलोंग। कौन सी थी बच्चों? शिलोंग। 100वीं स्मार्ट सिटी कौन सी थी बच्चों? शिलोंग। तो ये बच्चों आप लोगों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, तो ये बच्चों आप लोग मुझे याद करके दोगे। ठीक है। तो संविधान की बच्चों प्रथम कैबिनेट में कृषि मंत्री कौन थे? तो याद रखोगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बच्चों। ठीक है। तो इन्हें सारे के सारों को याद रखें क्योंकि पेपर में बच्चे टकराते रहते हैं। चलो नेक्स्ट चलते हैं अगले सवाल की तरफ बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8, लेंस का बच्चों सूत्र क्या है? लेंस का सूत्र क्या है बच्चों? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक, तो लेंस का सूत्र क्या है बच्चों? तो यहां ध्यान दियो जरा, F बराबर R/2। सेकंड सूत्र है 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। थर्ड सूत्र है 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U।
फोर्थ सूत्र बराबर R1 बराबर के R1 प्लस के R2, ये सूत्र है बच्चों। ठीक, चलो यहाँ देखो बहुत सारी जानकारी मैं आप लोगों को दूंगा। अगर आपसे कहा जाए बच्चों प्रकाश की प्रकृति कैसी है, प्रकाश की प्रकृति, तो क्या कहोगे, दोहरी। ठीक है, प्रकाश किस तरंगों के रूप में गति करता है बच्चों, प्रकाश किस तरंगों के रूप में गति करता है, प्रकाश, तो प्रकाश किस तरंगों के रूप में गति करता है बच्चों, गति, तो क्या कहोगे, अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में। ठीक, कौन सी तरंगों के रूप में बच्चों, अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में। प्रकाश की प्रकृति कैसी है, तो क्या कहोगे बच्चों, दोहरी। ठीक, यहां से अगर आपसे कहा जाए बच्चों प्रकाश वैद्युत प्रभाव सिद्धांत किसने दिया था, प्रकाश वैद्युत प्रभाव सिद्धांत, प्रकाश वैद्युत प्रभाव सिद्धांत, तो क्या कहोगे बच्चों, आइंस्टीन, आइंस्टीन। ठीक, मार्कर, चलो प्रकाश वैद्युत प्रभाव सिद्धांत किसने दिया था बच्चों, आइंस्टीन ने। ठीक, उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक, प्रकाश कणों के रूप में चलता किसने बताया था, प्रकाश कणों के रूप में बच्चों, तो क्या कहोगे बच्चों, फोटोन ने। प्रकाश तरंग के रूप में चलता है बच्चों, ये किसने बताया था, प्रकाश तरंग के रूप में, तो क्या कहोगे बच्चों, हाइगेंस, क्या कहोगे बच्चों, हाइगेंस। यहाँ थोड़ा सा और चलो बच्चों, प्रकाश की चाल कितनी है, प्रकाश की चाल, तो प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है बच्चों, प्रकाश का तरंग दैर्ध्य कितना है, प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बच्चों, तो क्या कहोगे, 3900 एंगस्ट्रॉम से 3900 एंगस्ट्रॉम से बच्चों 7800 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, यहाँ देखो और मैं बातें बताऊंगा बच्चों आप सबसे। अगर आपसे कहा जाए बच्चों निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस यूज करेंगे, निकट दृष्टि दोष, तो निकट दृष्टि दोष में बच्चों अवतल लेंस, कौन सा लेंस यूज करेंगे, अवतल लेंस। ठीक है, उसके बाद बच्चों दूर दृष्टि दोष में कौन सा लेंस यूज करेंगे, दूर दृष्टि दोष में, तो दूर दृष्टि दोष में बच्चों उत्तल लेंस। ठीक, यहाँ लेंस की क्षमता की अगर मैं बात करूं, लेंस की क्षमता, तो लेंस की क्षमता किसमें मापते हैं बच्चों, डायोप्टर, डायोप्टर बच्चों। ठीक, अगर आपसे कहा जाए बच्चों मानव नेत्र की न्यूनतम दूरी, मानव नेत्र की बच्चों न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी बच्चों वस्तु से कितनी होनी चाहिए, तो क्या कहोगे बच्चों, 25 सेंटीमीटर। कितनी होनी चाहिए, 25 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया बच्चों, कितनी होनी चाहिए, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, जरा यहाँ ध्यान से, ठीक, अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों प्राथमिक इंद्रधनुष में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है, प्राथमिक इंद्रधनुष में, तो प्राथमिक इंद्रधनुष में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है बच्चों, तो क्या कहोगे, लाल, सबसे ऊपर बच्चों लाल, और सबसे नीचे बच्चों बैंगनी, सबसे नीचे बच्चों बैंगनी। ठीक है, यहां अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक, जरा ध्यान से, अगर आपसे ये 3 घटना लिखूंगा बच्चों, अपवर्तन क्या होकर है, अपवर्तन, तो जब भी सूर्य का प्रकाश बच्चों, ये सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, वो सीधी ना जाकर बच्चों अभिलंब की ओर थोड़ा झुक जाए, तो वो क्या होता है बच्चों, अपवर्तन। परिवर्तन की अगर मैं बात करूं, परिवर्तन पे, परावर्तन बच्चों, परावर्तन, तो अगर मैं परावर्तन की बात करूं बच्चों, क्या होता है, जब भी सूर्य का प्रकाश बच्चों, जब भी सूर्य का प्रकाश, ठीक है, यहाँ ध्यान देना बच्चों, जब भी सूर्य का प्रकाश किसी चिकने पॉलिशदार तल से टकराकर बच्चों वापस उसी माध्यम में लौट जाए, ये क्या होता है बच्चों, परावर्तन। अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, जब भी सूर्य का प्रकाश बच्चों, जब भी सूर्य का प्रकाश धूल भरे कण से टकराए, ये धूल का कण है बच्चों, ये धूल का कण जब भी इससे टकराए और वो 7 रंगों में विभाजित हो जाए बच्चों, कितने रंगों में, 7 रंगों में विभाजित हो जाए, विबग्योर, विबग्योर बच्चों, इसे क्या कहा जाता है, प्रकाश का परिकिरणन, प्रकाश का परिकिरणन। ठीक है, इस घटना को बच्चों आप 3 घटना को बिल्कुल याद रखोगे। तो यहाँ लेंस का सूत्र क्या है बच्चों, लेंस का सूत्र, तो लेंस का सूत्र क्या है, तो याद रखोगे बच्चों 1/f बराबर 1/v माइनस के 1/u बच्चों। चलो बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया।
देखो बच्चों, अगला जो सवाल है थोड़ा सा साइंस से रिलेटेड सवाल था, क्योंकि आप सबको बच्चों कंटेंट बहुत ज़बरदस्त देना है, बेहतरीन देना है, तो बिल्कुल भी बच्चों मेरी वीडियो को स्किप ना किया करें। देखो यहाँ अगर आपसे कहा जाए बच्चों, 9वां सवाल, डब्ल्यूपीएल में बच्चों पर्पल कैप किस खिलाड़ी को मिली है? बहुत प्यारा सवाल है, पेपर में बच्चों जरूर फंसेगा। डब्ल्यूपीएल में बच्चों पर्पल कैप किस खिलाड़ी को मिली, तो याद रखोगे बच्चों, ठीक। देखो बच्चों, ऑप्शंस फर्स्ट है एलिस पेरी, श्रेयंका पाटिल, स्मृति मंदाना, और फोर्थ मेरे प्यारे बच्चों कोई नहीं। इन्हीं में से आपका एक ऑप्शन है बच्चों। देखो सबसे पहली बात तो अगर मैं डब्ल्यूपीएल की बात करूं बच्चों, डब्ल्यूपीएल की, तो डब्ल्यूपीएल का बच्चों कौन सा संस्करण था? तो संस्करण 01, मतलब पहला संस्करण था बच्चों। विजेता कौन बना था? विजेता बच्चों, विजेता, तो विजेता बताओ जरा कौन बना था? तो क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों? आरसीबी, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। उपविजेता कौन था बच्चों? उपविजेता, उपविजेता तो याद रखोगे बच्चों दिल्ली कैपिटल, दिल्ली कैपिटल। बच्चों अगर मैं ऑरेंज कैप की बात करूं, ऑरेंज कैप, तो ऑरेंज कैप किसे मिली थी बच्चों? तो याद रखोगे एलिस पेरी को, एलिस पेरी को बच्चों, ठीक है। उसके बाद अगर ये देखो सबसे अधिक बच्चों रन बनाने के मामले में दी जाती है बच्चों, जिसके सबसे ज्यादा रन है, ठीक है। उसके बाद पर्पल कैप बच्चों, पर्पल कैप, तो पर्पल कैप किसे मिली? श्रीयंका, श्रीयंका पाटिल को बच्चों, किसे मिली? श्रीयंका पाटिल को बच्चों, ठीक है। ये किसमें दी जाती है बच्चों? सर्वाधिक जो विकेट लेता है, सर्वाधिक बच्चों विकेट, ठीक है। अगर आपसे कहा जाए बच्चों डूरंड कप, डूरंड कप सन 2024 का आयोजन कहाँ होगा? डूरंड कप सन 2024 का आयोजन, तो क्या कहोगे बच्चों? भारत में। कितने शहरों में बच्चों? 4 शहरों में। इसका उद्घाटन, इसकी एंडिंग कहाँ होगी? उद्घाटन, उद्घाटन कहाँ होगा बच्चों? तो याद रखोगे साल्ट लेक स्टेडियम कलकत्ता, साल्ट लेक स्टेडियम कलकत्ता। एंडिंग बच्चों कहाँ होगा इसका? एंडिंग, तो एंडिंग मेरे प्यारे बच्चों कहाँ होगा? वो भी साल्ट लेक स्टेडियम कलकत्ता, मतलब फाइनल मैच जो खेला जाएगा साल्ट लेक स्टेडियम बच्चों कलकत्ता। साल्ट लेक, क्या नाम है बच्चों? साल्ट लेक स्टेडियम कलकत्ता, साल्ट लेक, साल्ट लेक स्टेडियम बच्चों कलकत्ता, याद रखोगे, ठीक है। डायरेक्ट भी पूछ लेता है कि साल्ट लेक स्टेडियम भारत के कहाँ पड़ता है। देखो मैं बहुत सारी बच्चों आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बताऊंगा बच्चों। यहाँ देखो अगर आपसे कहा जाए बच्चों आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग बच्चों, इस बार किसने जीता? विजेता कौन है? ये भी पक्का सवाल है बच्चों, पूछा जाएगा। कलकत्ता नाइट राइडर्स, कलकत्ता नाइट राइडर्स बच्चों। ऑरेंज कैप किसे मिली? ऑरेंज, ऑरेंज कैप, तो क्या कहोगे बच्चों? विराट कोहली। संस्करण कौन सा था बच्चों? संस्करण, तो संस्करण कौन सा था बच्चों? 17वां। संस्करण कौन सा था? 17वां बच्चों। T20 वर्ल्ड कप बच्चों किसने जीता? T20 वर्ल्ड कप, विजेता कौन था बच्चों? भारत, ठीक। संस्करण कौन सा था बच्चों इसका? 7वां। संस्करण कौन सा था बच्चों? 7वां। सारे इंपोर्टेंट सवाल लिख रहा हूं आप सबके लिए, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ डूरंड कप बच्चों इस बार किसने जीता? डूरंड कप, डूरंड तो बच्चों होगा खैर अभी, ठीक। अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों थॉमस कप, थॉमस कप सन 2024 किसने जीता? तो याद रखोगे बच्चों जापान। बच्चों उबेर कप सन 2024 किसने जीता? उबेर कप, तो ये भी याद रखोगे बच्चों जापान। उबेर कप सन 2024 किसने जीता बच्चों? जापान ने। अगर आपसे कहा जाए बच्चों महिलाओं का,
महिलाओं का फीफा वर्ल्ड कप किसने जीता बच्चों? महिलाओं का फीफा वर्ल्ड कप, तो याद रखोगे बच्चों स्पेन ने। पुरुषों का फीफा वर्ल्ड कप किसने जीता बच्चों? पुरुषों का फीफा वर्ल्ड कप, तो ये किसने जीता बच्चों? अर्जेंटीना ने, याद रखोगे। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे मैं कहूँ मेरे प्यारे बच्चों, जरा यहाँ ध्यान से, ठीक, सन 2024 के ओलंपिक कहाँ होंगे? तो याद रखोगे बच्चों पेरिस। ठीक, उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, जरा यहाँ ध्यान से, सन 2024 के ओलंपिक कहाँ होंगे बच्चों? पेरिस। सन 2028 के ओलंपिक बच्चों कहाँ होंगे? ओलंपिक सन 2028 के, तो याद रखोगे बच्चों अमेरिका में, अमेरिका। सन 2032 के ओलंपिक कहाँ होंगे बच्चों? सन 2032 के ओलंपिक, तो याद रखोगे बच्चों ऑस्ट्रेलिया। सन 2036 के ओलंपिक बच्चों कहाँ होंगे? तो याद रखोगे बच्चों भारत। क्या याद रखोगे? भारत बच्चों। ठीक है, यहाँ देखो इतने सारे सवाल बच्चों आप सबसे रिलेटेड आ चुके हैं, तो इस सवाल से बच्चों आप लोग जरूर याद करके जाएं, पेपर में बच्चों आप लोगों का जरूर लगेगा। तो WPL में बच्चों पर्पल कैप किसे मिली है? WPL में, तो याद रखोगे बच्चों श्रेयंका पाटिल को। किसे मिली है? श्रेयंका पाटिल को। ठीक, अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, जरा यहाँ ध्यान से, ग्रे लिस्ट से किसे बाहर कर दिया बच्चों? ग्रे लिस्ट से बाहर, तो ग्रे लिस्ट से बाहर कौन हुआ है बच्चों? तुर्की। कौन सा देश बाहर हो चुका है बच्चों? तुर्की। ठीक, चलो बहुत बढ़िया स्लाइड बच्चों आपको दे रहा हूँ आज मैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है, करंट भी है बच्चों, वैसी भी है। चलो यहाँ देखो, आज का बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 है, 1923 का संबंध बच्चों किस घटना से है? ठीक, 1923 का संबंध बच्चों याद रखोगे क्वेश्चन नंबर 10 से है। 1923 का संबंध बच्चों किस घटना से है? ऑप्शंस, फर्स्ट साइमन कमीशन, स्वराज पार्टी, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन। ठीक, साइमन कमीशन बच्चों। ठीक, अगर आपसे कहा जाए बच्चों, यहाँ जरा ध्यान से, साइमन कमीशन कब आया था बच्चों? तो याद रखोगे 1927 में बनकर तैयार आया था, लेकिन भारत का पहुंचा था बच्चों 1928 में, भारत पहुंचा। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों स्वराज पार्टी कब बनकर तैयार हुई थी? 1923 में। इसके अध्यक्ष कौन कौन थे बच्चों? मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास। क्रिप्स मिशन कब आया था बच्चों? 1942 में। कैबिनेट मिशन कब आया था बच्चों? 1946 में, याद रखोगे। ठीक, अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, जरा यहाँ ध्यान से, ठीक, भारत के भाग 1 का संबंध किससे है? भाग 1 का बच्चों आर्टिकल, तो क्या कहोगे? राज्य से। इसमें कहां से कहां तक आर्टिकल है बच्चों? 1 से लेकर के 4 तक। भाग 2 का संबंध किससे है बच्चों? भाग 2 का, तो भाग 2 का संबंध किससे है? तो क्या कहोगे बच्चों? नागरिकता से। भाग 2 का संबंध किससे है बच्चों? नागरिकता से। इसमें कहां तक है बच्चों? 5 से लेकर के 11 तक। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों भाग 3 का संबंध किससे है? भाग 3 का, तो क्या कहोगे? मौलिक अधिकारों से। मौलिक अधिकार कहां से कहां तक है बच्चों? तो क्या कहोगे? 12 से लेकर के 35 तक। और भाग बच्चों 4 का संबंध किससे? भाग 4, तो क्या कहोगे? नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व, इस ये कहां से कहां तक है बच्चों? तो याद रखोगे आप लोग 35 से लेकर के 51, 35 से लेकर के 51। ठीक है, चलो थोड़ी सी और मैं बात बताऊंगा बच्चों आप लोगों को, जरा ध्यान से। यहाँ अगर आपसे कहा जाए बच्चों कंप्यूटर में एरर को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर में एरर को, तो कंप्यूटर में एरर को क्या कहेंगे बच्चों? बग।
क्या कहेंगे, बग। ठीक है। अगर आपसे कहा जाए बच्चों सलाल परियोजना का संबंध किससे, सलाल का, सलाल परियोजना, तो सलाल परियोजना का संबंध किससे बच्चों, बताओ जरा। तो सलाल परियोजना का संबंध किससे बच्चों, चेनाब नदी। बगलिहार परियोजना बच्चों, बगलिहार, बगलिहार परियोजना का संबंध किससे बच्चों, चेनाब से। उरी परियोजना का संबंध किससे बच्चों, उरी, उरी परियोजना, ये भी बहुत पूछी जाती है बच्चों सवाल में, तो क्या कहोगे बच्चों, झेलम नदी से। तुलबुल परियोजना बच्चों, तुलबुल, तुलबुल परियोजना, इसका संबंध भी किससे बच्चों, झेलम से। किससे है, झेलम से बच्चों। अगर आपसे कहा जाए बच्चों, ठीक, यहां कैग का आर्टिकल क्या है बच्चों, कैग का, तो 148 से लेकर के बच्चों 151, 148 से लेकर के क्या कहोगे बच्चों, 151। अगर आपसे कहा जाए बच्चों संचित निधि का आर्टिकल क्या है, संचित निधि का आर्टिकल बच्चों, तो क्या कहोगे, आर्टिकल 266। ठीक है। उसके बाद अगर आकस्मिकता निधि का संबंध किससे है बच्चों, आकस्मिकता निधि बच्चों, एक मिनट बच्चों मार्क कर ले लूंगा। आकस्मिकता निधि का संबंध किससे है, किससे है बच्चों, तो याद रखोगे आप लोग आर्टिकल 267, आर्टिकल 267 बच्चों। अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों आर्टिकल 72 का संबंध किससे है बच्चों, तो क्या कहोगे, क्षमादान, क्या कहोगे, राष्ट्रपति द्वारा बच्चों क्षमादान। अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों आर्टिकल 123 का संबंध किससे है, तो क्या कहोगे, सुप्रीम कोर्ट। 124 का संबंध किससे है बच्चों, सुप्रीम कोर्ट। और आर्टिकल 214 का संबंध किससे है बच्चों, हाई कोर्ट। ठीक है। चलो, कुल हाई कोर्ट कितने हैं बच्चों, तो क्या कहोगे, 25। और 25वां हाई कोर्ट कौन सा बच्चों, 25वां, तो याद रखोगे अमरावती। 25वां हाई कोर्ट कौन सा बच्चों, अमरावती। तो देखो इतने सारे सवाल बच्चों आप लोग इस स्लाइड से याद रखोगे। तो 1923 का संबंध बच्चों कौन सी घटना से है, तो क्या कहोगे, स्वराज पार्टी से है। किस किसने बनाई थी बच्चों, मोतीलाल नेहरू, और दूसरा क्या कहोगे, चित्तरंजन दास। चलो स्क्रीनशॉट लें बच्चों, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया बच्चों। देखो अगला सवाल क्या है बच्चों, बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक, उन्नीस सौ इक्यासी में बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 है। 1981 में बच्चों किस रामसर साइट को शामिल किया गया। ऑप्शन फर्स्ट है मेरे प्यारे बच्चों, 1981 में बच्चों किस रामसर साइट को शामिल किया गया। वेलूर झील, चिल्का झील, राक्षसताल झील, और उसके बाद बच्चों पेरियार झील। पेरियार झील 1981 में बच्चों किस रामसर साइट को। अगर आपसे कहा जाए बच्चों, यहां जरा ध्यान से,
रामसर साइट बच्चों किस देश की है? तो याद रखोगे बच्चों ईरान की। ठीक, कहाँ की है बच्चों? ईरान की। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए बच्चों भारत के किस राज्य में सर्वाधिक राम साइट है? भारत के किस राज्य में बच्चों? तो भारत के किस राज्य में सबसे अधिक रामसर साइट है बच्चों? तमिलनाडु। तमिलनाडु। टोटल रामसर साइट कितनी बच्चों? टोटल रामसर साइट बच्चों तो याद रखोगे 82। ठीक है, उसके बाद बच्चों यूनेस्को में कितनी शामिल है? यूनेस्को में तो याद रखोगे बच्चों 42। ठीक, कितनी है? 42। ठीक है, यहां अगर आपसे कहा जाए बच्चों जरा ध्यान से, 1981 में बच्चों भारत की पहली बार बच्चों किसी झील को शामिल किया गया था? तो याद रखोगे बच्चों चिल्का झील। ठीक, यहां अगर आपसे कहा जाए बच्चों भारत का एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय खुला है, विश्वविद्यालय खुला है बच्चों, तो कहां कहोगे आप लोग? महाराष्ट्र। कहां कहोगे बच्चों? महाराष्ट्र। अगर आपसे कहा जाए बच्चों भारत का कंटेनर बंदरगाह, भारत का कंटेनर बंदरगाह बच्चों, कंटेनर बंदरगाह, ये भी कहां है बच्चों? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों यहां जरा ध्यान से, डिजिटल संग्रहालय बच्चों, डिजिटल संग्रहालय तो याद रखोगे बच्चों हैदराबाद। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों दूसरा ताजमहल कहां है भारत का? तो याद रखोगे बच्चों महाराष्ट्र, औरंगाबाद। महाराष्ट्र बच्चों, औरंगाबाद। औरंगाबाद बच्चों। अभी क्या बोलते हैं आपका पूरी जगन्नाथ यात्रा चल रही है बच्चों, पूरी जगन्नाथ। ठीक, ये कहां से कहां तक चल रही है बच्चों? पुरी से लेकर के गुंडिचा। ठीक, यहां बच्चों 3 रथ चलते हैं, 3 रथ। 3 रथ किस किस के? तो याद रखोगे एक बलराम का रथ, एक सुभद्रा का रथ, और एक मेरे प्यारे बच्चों बलराम, सुभद्रा और बच्चों खुद भगवान जगन्नाथ। अच्छा, बलराम जी का जो मंदिर है बच्चों उसका कलर कैसा? तो याद रखोगे रेड, और बच्चों क्या कहोगे आप लोग? ग्रीन। इनका कैसा है बच्चों? रेड, और क्या कहोगे? ब्लैक। इनका कैसा है बच्चों? रेड और येलो। इनके रथ का रंग जो कैसा बच्चों? रेड और क्या कहोगे? येलो। अगर आपसे कहा जाए बच्चों यहां जरा ध्यान से, स्वर्णिम पकोड़ा किस देश को कहा जाता है बच्चों? स्वर्णिम पकोड़ा स्वर्णिम पकोड़ा किसे कहा जाता है बच्चों? तो याद रखोगे स्वर्णिम पकोड़ा म्यांमार। उड़ीसा का शोक कौन सी नदी है बच्चों? उड़ीसा का शोक, उड़ीसा का शोक कौन सी नदी बच्चों? तो याद रखोगे ब्राह्मणी नदी। कौन सी नदी है बच्चों? ब्राह्मणी नदी। इतनी बातें बच्चों इस सवाल से आप लोग याद रखोगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1981 में बच्चों? तो क्या कहोगे आप लोग? वूलर झील। कौन सी झील बच्चों? वूलर झील। ठीक, स्क्रीनशॉट ले, उसके बाद बच्चों आगे चलो। ठीक है, चलो देखो बच्चों, ये थे आज के प्रैक्टिस सेट के बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। आपने लास्ट तक बच्चों इस वीडियो को जरूर देखा, और कल मेरे प्यारे बच्चों मैं आप लोगों को युद्ध अभ्यास और रैंकिंग, और मेरे प्यारे बच्चों जितने भी कैबिनेट के मुख्यमंत्री है उसकी बच्चों आप लोगों को मैं बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक के साथ बच्चों याद कराऊंगा वीडियो। तो कल की लाइव क्लास बच्चों आप लेना ना भूलें। तो प्यारे बच्चों अगर ये वीडियो, ये कंटेंट, ये मेरी मेहनत बच्चों आप सबको पसंद आई है तो मेरे प्यारे बच्चों हाथ जोड़ के निवेदन है इस वीडियो को बच्चों लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कॉपी में तो बच्चों जरूर लिखें जय हिंद जय भारत।